ओ स्वाहा स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। सभी को आज की जो हमारी स्वाध्याय की जो कक्षा है वह वांग्मय नंबर 15 के अध्याय 1 में से है। और आज का हमारा स्वाध्याय का हमारा विषय है स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों का उद्गम, गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र से हम सभी परिचित हैं। और हम यह भी समझ पा सकते हैं कि अ, गायत्री वा इदम सर्वम, तो गायत्री ही प्राण के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। आवाज और क्लियर नहीं आ रही है भैया जी। जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही? थोड़ा सा घड़घड़ाहट है। जी जी। तो देखिए, अभी थोड़ी ठीक लग रही है अभी। जी भैया। ठीक है। तो गायत्री की जो शक्ति जो है वो हम सर्वविदित है। और हम जो है आज हम इसका थोड़ा वैज्ञानिक पक्ष जानेंगे कि किस प्रकार जो है जो स्थूल और जो सूक्ष्म शक्तियों का जो उद्गम केंद्र है वो गायत्री को कहा गया है। हमारी जो ब्रह्मांड की जो रचना जो है, जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो उसमें भी जो है इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उसके बारे में जो है अभी हमने एक वीडियो को भी देखा, हमने ग्रुप में हमने देखा था हमने कि किस प्रकार जो है वैज्ञानिक ढंग से और जो सृष्टि की रचना में जो गायत्री महामंत्र का जो योगदान जो है वो जो है वैज्ञानिक ने किस प्रकार जो है गहराई में जाकर के उसको जो है एक सरल शब्दों में व्यक्त किया है। तो हम जो है हम इसको जो है गुरुदेव के जो जो उन्होंने जो हमें जो बताया है, गुरुदेव के शब्दों में जो हम उन्हें समझने का जो प्रयास करते हैं। तो इसके लिए जो है मैं एक स्लाइड आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। तो ये देखिए, ये जो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जो देखिए जो गायत्री की जो महाशक्ति जो है ये मुख्य रूप से जो है दो धाराओं से जुड़ी है। एक है ज्ञान की धारा और एक है शक्ति की धारा। उसमें जो है मुख्य रूप से जो है ज्ञान की धारा और शक्ति की धारा से ही ये दोनों का मिश्रित रूप है। और ज्ञान की धारा को हम गंगा कहें, शक्ति की धारा को हम यमुना कहें या उसको वीड़ा कहें या पिंगला कहें। तो उसको जो हम जो है सर्पणी भी कह सकते हैं कि एक जो है एक सर्पणी का मुख है और एक सर्पणी का जो पूंछ है वो है। तो हम जो है इसको अनेकों रूपों में हम इसे समझते हैं। अब इसमें आता है कि फिर कि जो है ज्ञान जो है ज्ञान और शक्ति में से जो है महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण पक्ष किसका है। तो जो है इसमें हम यह देखें कि महत्वपूर्ण पक्ष जो हमारा जो है ज्ञान का ही महत्वपूर्ण पक्ष है। क्योंकि ज्ञान के अभाव में जो है शक्ति का कोई महत्व नहीं है और शक्ति का कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। और सबसे पहले जो है शक्ति को ठीक ढंग से उपयोग करने के लिए हमें अपने ज्ञान पक्ष को बढ़ाना होता है हमें पहले। यानी कि कोई भी हमें कार्य करना है तो उसमें जो है ज्ञान की पहले आवश्यकता पड़ती है। कोई हमें मोटर चलानी है या घर का कोई भी कार्य हमें करना है, कोई भी यंत्र हमें चलाना है, कोई भी मशीन हमें चलानी है, तो उसके बारे में जो है उसके उपयोग का जो है ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए हमें, और उसकी जो है चलाने की सही विधि हमें पता होनी चाहिए। नहीं तो जो है हम अपना भी नुकसान करेंगे और अन्यों का भी नुकसान करेंगे। तो इसलिए जो है इसीलिए आरंभिक साधना में जो है जो गायत्री का जो उपासना पक्ष लिया जाता है, उपासना पक्ष में जो है हम ज्ञान की साधना पहले करते हैं। जिसकी शुरुआत जो है एक सामान्य साधक जो शुरुआत करते हैं वो मुख्य रूप से जो है गायत्री जप के साथ में
और जो है जप का जो एक जो थोड़ा विराट रूप है वो हो गया अनुष्ठान के रूप में, जिसमें वो जो है 24,000 गायत्री मंत्रों का जो अनुष्ठान है वो लेते हैं, या जो 1.25 लाख जो गायत्री मंत्र है उनका अनुष्ठान जो है 40 दिनों में पूर्ण करते हैं। तो हम जो है एक और रेगुलर जप का जो नियम जो है, एक जो साधक जो है वो नियमित रूप से जो है अपने जीवन में शुरुआत में बनाए रखता है। तो ये जो है अपने ज्ञान पक्ष को मजबूत करने के लिए है, यहाँ पर हमें जो है उसका ज्ञान पक्ष पहले सिखाया जाता है। तो उसके बाद जो है फिर जब मन रूपी जो भूमि है हमारी, तो वो जब जो है जब उसमें इस प्रकार की क्षमता आ जाती है तो अब उसमें जो है बीज बोने का अवसर आता है। तो क्योंकि जब भूमि जब तक तैयार नहीं होती तो तब तक हम बीज बो देंगे। अगर हमने जो है भूमि की सफाई नहीं की या भूमि में कुछ भी चीजें उगी हुई हैं, अनाप शनाप चीजें उगी हुई हैं, उस समय जो बीज बोएंगे तो जो बीज को भरपूर भरण पोषण नहीं मिल पाएगा और बीज की जो पैदावार है वो अच्छे से नहीं होगी। यानी कि जो हम ज्ञान रूपी बीज उसमें बोना चाहते हैं उसके अंदर, तो उसके लिए जो है पहले उस क्षेत्र की थोड़ी सफाई कर लेना आवश्यक है। और जो सफाई जो है वो जो है हमारी जो सतो गुण की वृद्धि से होती है। तो सतो गुण की वृद्धि जो है हम जो गायत्री का जो उपासना पक्ष जो हम लेते हैं और जप जप के माध्यम से जो है इसे एक सरल और सहज तरीका माना जाता है कि जप के माध्यम से हम इसे शुरुआती में हम पूर्ण करते हैं और फिर अनुष्ठान तक ले जा करके जो है उसको जो और एक परिपक्व अवस्था में लेकर के आते हैं। और उसके पश्चात जब बीज बोने का फिर आता है बीज बोने का अवसर। और इसको हम एक और समकक्ष समझ सकते हैं कि जैसे बिजली की फिटिंग जब तक आपके घर में ठीक ना हो तब तक जो है आपके घर में जो है जो पावर सप्लाई भी आपके घर में नहीं आ सकती। तो बिजली विभाग वाले पहले चेक करके जाते हैं कि आपके घर में फिटिंग वगैरह ठीक है या नहीं है। नहीं तो आपके घर में गलत फिटिंग हुई तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, आग भी लग सकती है। तो वो सब जो है उसके बाद ही जो कनेक्शन जोड़ा जाता है, कनेक्शन यानी कि बिजली का कनेक्शन, बिजली यानी कि शक्ति। तो शक्ति जो है तब दी जाती है जब उस शक्ति को जो है झेलने लायक जो है सामर्थ्य हमारे भीतर आ जाए। और कोई जो है ये एक देखिए ये विज्ञान का एक सीधा सीधा नियम है कि शक्ति हमें जो है तब लेनी चाहिए जब जैसे कि कोई अगर हमें जो है बड़ी पावर कहीं पर ट्रांसफर करनी है तो तारों का आकार भी मोटा होना चाहिए और मोटे तार में ही जो है बड़ी पावर का ट्रांसमिशन हो पाएगा। अगर हम पतली तारों में बड़ी पावर को भेजने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तार ही जल जाएगी आपकी। तो यही स्थिति हमारे साथ है कि यदि हम जो है शक्ति की साधना यानी कि जो है सावित्री साधना या कुंडलिनी जागरण की साधना हम जो है ज्ञान के अभाव में करते हैं, हम अपनी नाड़ियों को पूर्ण रूप से साफ किए बिना हम करते हैं, तो ऐसी अवस्था में जो है शक्ति साधना का साइड इफेक्ट हमें झेलना पड़ता है हमें। तो इसलिए जो है पहले जो है वैज्ञानिक विधि जो यही है कि हम जो है गायत्री की पंच कोशी साधना से अपने अन्नमय और प्राणमय कोश को पहले मजबूत बनाया जाए। अन्नमय प्राणमय कोश को मजबूत बनाने के बाद जो है तो जो शक्ति का जब अवतरण जब होगा तो वो हमारा जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जो जो शक्तियां जो हैं उनका अर्थ भी हमें समझ में आने लगेगा। अभी जो चीजें जो हैं जो केवल हम जो है कहानी मात्र पढ़ते हैं, हमें लगता है कि जो है वो तो गुरुदेव ने ही प्राप्त की है या हमारे लिए वो शक्तियां प्राप्त कर पाना संभव होगा या नहीं होगा। तो वो तो हमारा पात्रता के विकास के ऊपर है। अब जैसे जैसे पात्रता का विकास होता जाएगा तो ईश्वर को भी वो शक्ति हमें देनी ही पड़ेंगी हमें। तो यह विज्ञान का नियम भी है। तो इससे कोई अछूता नहीं है, चाहे वो जो है सुर है या असुर है, कोई भी साधना करेगा तपस्या करेगा उसका जो है उसका फल उसके अनुरूप उसे अवश्य मिलेगा उसे। तो इसी के अनुरूप हम देख सकते हैं कि जब जैसे जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में आप जाइए तो पहले पहले आपको जो है लेबोरेटरी में नहीं भेजा जाता। पहले जो है आपके ज्ञान पक्ष को मजबूत किया जाता है, पहले शिक्षण का कार्य होता है। पहले ये बताया जाता है कि जब हम जो है इस प्रकार जब हम जो है इस प्रकार जब हम कार्य करेंगे तो उसके अनुरूप जो है हमें ये फल मिलेंगे। अब आपको जो है आपको उस चीज में आत्मविश्वास हासिल करना है। अब आपको जो अपनी शंका मिटानी है कि जो हमारे गुरु जी ने कहा वो ठीक है या नहीं है, जो हमें पढ़ाया गया वो कितना ठीक है, कितना सटीक है। तो उसके लिए फिर हमें लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने प्रैक्टिकल करने के लिए। तो प्रैक्टिकल करने के लिए जब हम कॉलेज में लेबोरेटरी में जाते हैं तो फिर उस अवस्था में जाकर के हमें जब हम प्रैक्टिकल से हम देख लेते हैं कि जो जो थ्योरी में कहा गया, जो विज्ञान में जो जैसे जैसी चीज आई वैसी वैसी मुझे घटित होती हुई दिख रही है, तो फिर एक विश्वास आने लगता है। और जो ज्ञान पक्ष को जो है प्रैक्टिकल पक्ष और मजबूत करता है। और इसी प्रकार जो है हमारी जो है हम देखिए अपना ज्ञान पक्ष जब हम बढ़ाते हैं, ज्ञान पक्ष को बढ़ाने के बाद जब हम प्रैक्टिकल करने उतरते हैं, आसन प्राणायाम ध्यान अनेकों प्रकार की साधनाएं, नाद साधना, बिंदु साधना,
तो जब हम ये सब साधनाएं करते हैं तो हमारे जीवन में वो घटित होने लगती हैं, तो हम हमें जो है उस ज्ञान को पाने की इच्छा बढ़ जाती है। तो हमारी जो श्रद्धा जो है, श्रद्धा हमारी बढ़ने लगती है। श्रद्धावान ज्ञानन लभते, तो श्रद्धा से ही जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जो है उसके माध्यम से जब ज्ञान बढ़ता है तो ज्ञान बढ़ने के साथ साथ जो है अपना समर्पण भाव भी बढ़ने लगता है, श्रद्धा भाव भी बढ़ने लगता है। तो ये जो ज्ञान और श्रद्धा जो है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम देखें कि जब एक के माध्यम से जब हमने एक को बढ़ाया हमने, तो जो है हमें जो दूसरा भी, हमारी हमारी इच्छा होती है कि जो है जब हम दोनों को साथ साथ लेकर के चलते हैं, तो हमें हमें जो है ये समझ में आता है कि वास्तव में दोनों का ही पूर्ण रूप से महत्व है हमारे जीवन में। और जैसे हमने ये जाना कि जैसे हम जो है स्कूल कॉलेजों में जब हम वो प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर हम बड़े यंत्रों पर भी कार्य करते हैं, तो वो भी हमारे लिए सहज हो जाते हैं। चाहे फिर उससे बड़ी बड़ी से बड़ी ट्रेन को चलाना हो या बड़ा एरोप्लेन को चलाना हो, किसी रॉकेट को लॉन्च करना हो, तो बड़े बड़े कार्य मशीनों की जो है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो सहज रूप से जो है नियंत्रण में आने लगती हैं। कैसे आने लगती हैं? अपने ज्ञान पक्ष को बढ़ा करके। अभी हमें जो जो साधनाएं जो हमें मुश्किल लगती हैं या हमें किसी को कठिनाई लगती है, तो हमें देखना चाहिए कि हमारे जो है ज्ञान में कहीं कमी है, या हमें जो है कोई उसे सहज रूप से समझा नहीं पा रहा, या हम खुद भी उसे समझ नहीं पा रहे हम। तो उसको जो है, उसको हमें समझने की, जानने की जो है अपने पूरी मन से कोशिश करनी चाहिए हमें। क्योंकि कोई भी समस्या हमारे साथ है तो उसका समाधान भी हमारे भीतर है, या हम कहें कि योग के भीतर है, अध्यात्म के भीतर वो सारे समाधान है। अब हमें तो वो समाधान खोजना है, और जो मन की इच्छा होती है तो वो सारा का सारा कार्य जो है आपका मन ही जो है वो करके दे देता है आपको। मन जब विचार करता है तो अनेकों विचार जो है और अनेकों तरंगे जब मन मन से उठती हैं, तो वो तरंगे जो है वो ब्रह्मांड में, आकाश में जाकर के जो है वो आपके जैसे विचारों को खोज करके आपके पास में लेकर के आती हैं। और जब वो विचार जब हमारे पास आते हैं तो हमें जो है समाधान लेकर के आते हैं हमारे साथ में। हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम जब कभी काम करते थे तो हमें उसका समाधान नहीं मिलता था। हमारा जो है हर बार जो है एक जैसा काम नहीं होता, हर बार जो नए नए तरह के काम हमें मिलते हैं हमें। तो नया प्रकार का काम जो है, जो सॉफ्टवेयर जो बनाना है, तो उसमें जो है कभी कभी समाधान नहीं मिलता था। और हम जो है सोचते सोचते उसको कुछ समय के लिए जो है उस काम को छोड़ करके अपना कुछ मनन चिंतन में लग जाते थे कि कभी इसका उत्तर कैसे मिलेगा, या कुछ और काम थोड़ा देख लेते थे। तो एक मन मेरा वो कार्य कर रहा है, उसको पता है कि ये कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जो है हमें उत्तर चाहिए ही चाहिए हमें किसी भी हालत में। तो मन अपना कार्य कर रहा है, और दूसरी ओर जो है थोड़ा हमने जो है रिलैक्स भी दे दिया हमने उसको। तो कुछ समय बाद हम देखते थे कि जो है मन में अनेकों प्रकार के अन्य विचार भी आते थे कि इस प्रकार भी करके देख लिया जाए, ऐसे भी करके देख लिया जाए। तो जब उन विचारों में से जब कोई एक या दो विचार ऐसे होते थे कि जो सटीक उत्तर देके जाते थे हमें, तो उससे समझ में आता है कि जो सारी समस्याओं का समाधान जो है हमारे भीतर ही विद्यमान है। तो मन में जब तक जो है मन हमारा जो है नेगेटिव विचारों से घिरा रहता है, तब तक जो है उससे समाधान नहीं मिलता। जब हम सकारात्मक रूप में आत्मविश्वास के साथ में अपने भीतर ही समाधान खोजने लगते हैं, तो हमारे भीतर ही गुरु का वास है, तो भीतर का गुरु भी है, और हमारे जो गुरु जो हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं, गुरु सत्ता भी हमारे साथ है। तो अनेकों शक्तियां हमारा सहयोग करने लगती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा जो आत्मविज्ञान जो होता है उसमें जो हमारा जो ज्ञान बीज का विकास जो है वो उपासना के द्वारा किया जाता है, और शक्ति बीज का जो विकास जो है वो साधना के द्वारा किया जाता है। यानी कि एक थ्योरी है, एक है प्रैक्टिकल। और इसके बाद हम समझते हैं इसमें कि जो जो जप ध्यान और जो हम जो अन्य जो अनेकों अनेक जो उपचार जो हम करते हैं, जो पूजा करते हैं, और इस प्रकार के अनेकों उपचार जो किए जाते हैं, वो सारा का सारा कार्य जो है हमारा जो मन रूपी जो है, मन को नियंत्रण में करने के लिए एक तरह से भूमि शोधन का कार्य है। तो मन पहले हमारे वश में आना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी कार्य करने हैं, बड़े से बड़े कार्य जो करने हैं, हमें अपने मन को साथ में लेकर के चलने हैं। अगर हम मन को साथ में लेकर के नहीं चलेंगे, मन को अपने नियंत्रण में लेकर के नहीं चलेंगे, तो निश्चित मानिए कि हम अपने जीवन में कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकते। आप किसी बच्चे से जो है जबरदस्ती कुछ काम तो करवा सकते हैं, परंतु अगर वह कार्य उसके मन के अनुरूप नहीं हुआ, तो वह बच्चा जो है उसमें अधिक दूरी तक नहीं जा सकता, वो उसमें अधिक विकास नहीं कर सकता। और एक स्थिति पर आकर के जो उसका मन जहां पर जाएगा, वहीं वहीं उसका फ्यूचर बनेगा बच्चे का। तो हमें जो है यह पक्ष हमें जानना चाहिए कि हमें अपने बच्चों पर भी इस प्रकार ध्यान दें कि जहाँ पर उनका मन जाए, तो उसके अनुरूप ही जो है हमें उनके मन को भी समझना चाहिए, और अपने मन को भी समझना है हमें। तो हम जब अपना विकास जब हम करते हैं, तो इस प्रकार जो है हम अपने मन को साधते हुए, मन को अपने नियंत्रण में करते हुए आगे बढ़ते हैं।
फिर आगे आता है कि जो साधना का जो योगाभ्यास और साधना जो हमारी होती है वो हमारी योगाभ्यास और तपश्चर्या के सहारे विकसित होती है। अब हमारा साधना पक्ष आता है, यानी कि प्रैक्टिकल पक्ष। प्रैक्टिकल पक्ष के लिए ही जो हम साधना करते हैं, सूर्य का ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तन्मात्रा साधना करते हैं। तो इस प्रकार की जो है अनेकों प्रकार के जो आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, मुद्राएं हो गई, और ये फिर जो है जो तपस्याओं के जो जो अनेकों रूप जो गुरुदेव ने हमें बताए, तो उनके माध्यम से जो है हम साधना में फिर प्रवेश कर जाते हैं। तो साधना जो है हमारी, वो जो है उपासना के बाद ही आरंभ होती है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि जो पंचकोश जो साधना जो है उसकी जो चरम परिणति जो है वो कुंडलिनी साधना के रूप में होती है। और इधर जो है गुरुदेव भी हमें कहते हैं कि जो गायत्री विज्ञान का जो उच्च स्तरीय पक्ष जो है वो कुंडलिनी जागरण ही है। हम अपनी चेतना का परिष्कार कहें, चेतना का परिष्कार भी एक तरह का कुंडलिनी जागरण है। तो पंच कोशों के माध्यम से यदि जो है ईश्वर प्राप्ति की बात जब गुरुदेव ने कही है, आत्म साक्षात्कार परमात्म साक्षात्कार की बात कही है, तो वह भी जो है एक प्रकार का कुंडलिनी जागरण ही है। कुंडलिनी जागरण जो है एक नाम इसलिए भी देना पड़ा ताकि जो है अलग अलग मानसिकता के लोगों को जो है अलग अलग तरीके से समझाया जा सके। कुंडलिनी एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से जो है कोई भी कार्य जो है वो जब हम करेंगे तो वो असफल नहीं रहेगा। चाहे जो है हमारा जो भौतिक जगत का कोई कार्य हो या आत्म जगत का कोई कार्य हो, तो हम एक ऐसी शक्ति को लेकर के चलते हैं, ऐसी शक्ति की साधना हम करते हैं जो शक्ति हमारी साधना में हर पल हमारी सहायक है। तो जब हमें शक्ति की साधना हमें करनी है, तो शक्ति की साधना में जो है जैसा पहले भी अभी आया है कि उसमें हमें जो है योगाभ्यास भी हमें करने पड़ेंगे हमें। तो योगाभ्यास का जो पक्ष जो है वो शुरुआत में जो मुख्य रहता है। तो योगाभ्यास में हमें जो है मुख्य रूप से पहले अपने भोजन पर नियंत्रण करना होता है। फिर आसन प्राणायाम के माध्यम से जो है धीरे धीरे अपनी जो प्राण शक्ति बढ़ाई जाती है। तो इसमें जो है एक हमारा जो है ज्ञान पक्ष है, एक विज्ञान पक्ष है हमारा। योग के भीतर जब हम देखते हैं तो हमारा जो ज्ञान पक्ष में हम देखें तो ज्ञान पक्ष में हमारा जो है ज्ञान पक्ष का जो केंद्र है हमारा वो ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र को हम सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। और जो शक्ति पक्ष का जो हमारा केंद्र है वो हमारा जो है मूलाधार है, यहाँ पर हमारा मूलाधार जो चक्र है वो विद्यमान है। और फिर इसके बाद आता है कि जो ये जो दोनों ये जो दोनों जो हैं दोनों स्थान की दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्थिति की दृष्टि से भी दूर हैं। देखिए गुरुदेव एक लाइन यहाँ पर कहते हैं कि ये जो दोनों स्थान जो है मूलाधार और ब्रह्मरंध्र, ये जो है स्थान की दृष्टि से ही नहीं स्थिति की दृष्टि से भी दूर है। इसका क्या अर्थ है? देखिए स्थान की दृष्टि से तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो है एक का स्थान जो है नीचे है, एक का स्थान ऊपर है। तो स्थान की दृष्टि से तो जो है ये दूर दूर है ही है। और स्थिति की दृष्टि से भी दूर है। स्थिति की दृष्टि हो गई कि इन दोनों की जो स्थितियां जो हैं वो प्राय अक्सर विपरीत रहती हैं। हम देखते हैं कि जिस कार्य को जिस कार्य को जो है करने में जो है हमें जो है लगता है कि जो है हमें शक्ति अधिक मिलती है हमें। तो जो है जो जब हमारा दूरदृष्टि जो दृष्टिकोण जो होता है, जब हम उससे हमें देखते हैं कि जिस कार्य को करने में मजा आ रहा है, हमें शक्ति हमें मिल रही है हमें, तो हो सकता है कि वो हमें नुकसान दे जाए, तो वो उसका विरोध करने लगती है वो। और जब ज्ञान पक्ष के माध्यम पर जब हम चलने लगते हैं, जब हमें हमें जो सुबह उठ करके जो है जप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, तो हमारा शक्ति पक्ष हमारा विरोध करने लगता है, कहता है कि अभी थोड़ा सो जाइए, अभी क्या करेंगे इतना उठ करके। तो वो सब जो है दोनों जो ये जो पक्ष जो है एक दूसरे से कितनी दूर दूर है, मतलब स्थान की दृष्टि से भी और स्थिति की दृष्टि से भी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो क्रिया और ज्ञान का जो है समन्वय प्राय नहीं हो पाता। यानी कि सामान्य अवस्था में जब साधक की सामान्य अवस्था होती है, सामान्य व्यक्ति जो होते हैं, तो उनके भीतर जो है क्रिया और ज्ञान पक्ष का जो है वो समन्वय हो ही नहीं पाता, या हम ये कहें कि बहुत ही हल्के अंशों में हो पाता है जितना हमारे जीवन चलाने के लिए पर्याप्त है। और इसलिए जो है इन दोनों का जब मिलन जब नहीं हो पाता, तो जब जैसे देखिए कि जब जब दो तारे हैं, एक विद्युत धारा की दो तारे हैं, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। तो दोनों का जब दोनों के बीच में जो इंसुलेशन, यानी कि दोनों को जो है दोनों के करंट को अवरोध करने के लिए बीच में इंसुलेशन की मात्रा अधिक होगी, तो उसके भीतर जो है करंट का प्रवाह कम होगा। कम करंट का अर्थ है कि कम करंट से आप कम ही कार्य कर सकते हैं। जब करंट की मात्रा बढ़ेगी, जब अधिक मात्रा में करंट से ही आप किसी बड़ी मशीन को चलाने में सक्षम हो पाएंगे। थोड़े से घर में आने वाली बिजली से, घर में जनरली जो है करंट का जो वैल्यू जो होती है वो कम होती है, करंट जो है कम मात्रा में घरों में दिया जाता है। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो है करंट की मात्रा अधिक होती है।
तो बड़े कार्य करने के लिए, बड़ी मशीनों को चलाने के लिए करंट की मात्रा भी अधिक चाहिए। और सामान्य अवस्था में हमारे साथ यही होता है कि उस अधिक करंट की मात्रा, जब तक हम अपने मूलाधार और सहस्रार दो शक्ति केंद्रों को, दो शक्ति धाराओं को आपस में नहीं मिलाते, तब तक वो स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो उस अवस्था में जो है हमें जो है जो सामान्य लाभ जो है वही मिल पाएगा, जो हल्का फुल्का करंट जो बीच में जो फ्लो करेगा उसका उतना ही लाभ हमें मिल पाएगा हमें। और फिर जैसे इसमें आता है कि जो गायत्री जो महाशक्ति का जो पक्ष जो है, जो शक्ति पक्ष जो है वो कुंडलिनी के रूप में है, जो उसका जो प्राण पक्ष जो है। और अब देखिए इसमें जो है जो प्राण पक्ष और शक्ति पक्ष की जो बात जो की जाती है, ये बताया जाता है कि दोनों मूलतः एक ही हैं। देखिए शुरुआत में जो है हम साधना स्तर पर हम समझते हैं कि गायत्री साधना और कुंडलिनी साधना जो है दो अलग अलग रूपों में गुरुदेव ने हमें बताई है, समझाई है यहाँ पर हमें। परंतु बाद में वो आकर के एक स्थिति में आकर के ये भी कहते हैं कि दोनों मूलतः एक ही हैं। तो एक हमें तब प्रतीत होगी जब दोनों का जब जब एकीकरण हो जाएगा। अभी तो जब तक हमें भिन्न भिन्न हमें दिखाई दे रही है, हम उसका लाभ भी नहीं उठा पा रहे, हम दोनों का एक पक्ष अलग है, दूसरा पक्ष अलग है। तो दोनों पक्षों को जो है अभी हम जो है अलग अलग स्वरूपों में उसका विज्ञान समझते हैं। विज्ञान के अनुरूप जब हम साधना जब हम उस क्षेत्र में करते हैं, तो साधना के माध्यम से ये दोनों पक्ष जो है करीब आने लगते हैं। और जब करीब आने लगते हैं, करीब आने पर जब इनका मिलन हो जाता है, तो मिलन हो जाता है तो जब जब जो है जब वो दोनों का मिलन होगा तो फिर वो दोनों एक हो जाएंगे। तब उस आधार पर गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि दोनों मूलतः एक ही हैं। अब आत्मा जो है परमात्मा से भिन्न प्रतीत होती है, परंतु एक समय ऐसा आएगा कि हम जब परमात्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो जाएंगे, तो हम उस आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में आत्मा और परमात्मा मूलतः एक ही है। इसी आधार पर जो है यहाँ पर हमें शक्ति पक्ष के बारे में भी कहा गया है। और देखिए जो कुंडलिनी को जो है सर्पणी भी कहा गया है। तो जो है सर्पणी का जो है सिर है और एक पूंछ है उसकी। तो पूंछ हमारी मूलाधार है और उसका सिर है हमारा सहस्त्रार चक्र। तो वास्तव में वो सर्पणी तो एक ही है, सांप तो एक ही है हमारा, उसका सिर और पूंछ दो अलग अलग भाग हैं, उसके अलग अलग दो अलग अलग भाग है। इसी प्रकार जो है हम अपना जो है एक भाग हमारा सहस्त्रार है जो ब्रह्मरंध्र में विद्यमान है, दूसरा हमारा जो है मूलाधार है। तो इन दोनों को हम जो है एक रूप में जो है एक अवस्था में आने के बाद हम कह सकते हैं, जब हमारी वो अवस्था आ जाएगी जब हमारा जो है मूलाधार और सहस्त्रार का मिलन होने लगेगा और काफी हद तक ये दोनों मिल जाएंगे, तब हम कहेंगे अब हमें मूलतः दोनों एक ही प्रतीत होते हैं। तो जब वो अवस्था आएगी, जब हमारी प्रज्ञा की अवस्था आएगी, जब हमारे शरीर में कोई रोग दुख नहीं रहेंगे, शक्ति की भी कोई कमी नहीं रहेगी और ज्ञान की भी कोई कमी नहीं रहेगी। जैसा अभी आप बाबूजी में देखते हैं कि जो है उनके पास जो है उनकी जो आयु भी बढ़ती जा रही है, परंतु उनकी शक्ति स्तर में कमी नहीं है। और दूसरा जो है उनके ज्ञान के स्तर से तो हम सभी जो है उन्हें अच्छे से जानते ही हैं कि उनके पास जो है हमारे प्रश्न पूछने से पूर्व भी ऐसे हम समझ सकते हैं कि वो आपका प्रश्न आप क्या बोलने वाले हैं उसके आगे वो दो तीन लाइनों में ही समझ जाते हैं। वो आगे पूरा प्रश्न आप क्या बोलेंगे तो वो सब समझ रहे हैं उसको, और उसका उत्तर भी उसी समय से ही आपके शब्द जो है उन्होंने दो तीन शब्द आपके सुने, दो तीन शब्दों के बाद ही उनका उत्तर भी वो बनाने लगे अपने मन के अंदर ही। तभी जैसे ही आपका जो वो प्रश्न है पूरा हुआ तो उनका उत्तर भी तैयार मिलता है उनको। तो क्योंकि हर चीज में समय तो लगता ही है, किसी को समझेंगे किसी को बताएंगे समय तो लगेगा, परंतु जो है उनका जो ज्ञान पक्ष जो है वो इतना मजबूत है कि उन्होंने अपने ज्ञान पक्ष को इतना बढ़ा लिया है। तो ये सब जो है कुंडलिनी जागरण के माध्यम से ही संभव हो पाता है कि जो आपके जो प्रश्न आप कर रहे हैं उससे करते ही आपका उत्तर आपको तैयार मिलेगा आपको। इसी प्रकार ये स्थिति जो है हम सबके साथ भी हो सकती है। हमें भी उसी प्रकार की साधना करके हमें तो जो देखिए गुरुदेव का और जो हमारे मार्गदर्शन है, जो मार्गदर्शक जो भी है हमारे, तो उन सबका हमें अनुसरण करना है। तो जो गुरुदेव हमारे मार्गदर्शक हैं, आदरणीय बाबूजी मातरी हमारे मार्गदर्शक हैं, तो इनके जीवन में इन्होंने क्या क्या पालन किया, कैसे कैसे इन्होंने किया, तो हमें भी जो है इनको जहां तक हो सके हमें इनको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। जो जो अच्छे गुण जो है इनके अंदर, वो हम कोशिश करें कि हमारे भीतर वो चीज कैसे आई जाए। तो फिर जैसे आगे जैसे यही आगे सब यही आता है कि गायत्री और कुंडलिनी को पृथक नहीं वरन दो धाराओं का परस्पर पूरक समझा जाना चाहिए। तो देखिए अब फिर आगे जैसे आता है कि स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों का जो उद्गम जो है, ये जो जो गायत्री को जो बताया जाता है, तो इससे जो है ब्रह्मांड की रचना जो है, ब्रह्मांड की रचना को रचने वाली जो है गायत्री है। अनेकों अनेक सूर्यों तारे जो हमारे जो ब्रह्मांड में जो हैं, और अनेकों अनेक आकाश गंगाएं जो हैं, वो सारा का सारा जो उत्पन्न जो है उसका स्रोत जो है मुख्य रूप से जो है वो गायत्री माता को हम समझ सकते हैं, यानी कि प्राण को समझ सकते हैं।
तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है वह जो है मुख्य रूप से ब्रह्म तेज के रूप में होती है। और जो पर ब्रह्म परमात्मा का रूप जो है, वो स्वरूप जो है, वही साधक को जो है ब्रह्म निर्वाण पद तक सुविधा पूर्वक पहुंचा देता है। यानी कि हमें एक जो है एक ऐसी स्थिति में हमें लेकर के आता है, जब हमारा चेतना का परिष्कार होता जाता है तो हमें इसकी अनुभूति होती जाती है कि हम जो है उस ईश्वर के, उस ब्रह्म के कितना करीब पहुंचते जा रहे हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जैसे जो जो ईश्वर की जो साधना करते हैं, तो उनकी जो इच्छाएं जो है वो ईश्वर जो है वो तुरंत पूरी कर देते हैं। जैसे आपने देखिए बाबूजी के मुख से भी सुना होगा कि वो जो इच्छा पहले करते थे, वो इच्छाएं उनकी तुरंत पूरी हो जाती थी उनकी। फिर जैसे उनकी इच्छा थी कि जैसे अथर्व सेंटर को खोलने की, तो पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो भी जो कैसे कैसे व्यवस्था बनती चली गई। बैंक ने भी लोन दे दिया, और सभी जो है सभी जो अन्य साधक जो थे उनका भी सहयोग रहा सभी का। तो इस प्रकार जो है वो जो एक जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम कहें कि वो कार्य करता है उनका, साधक का जो है वो ईश्वर के जब करीब हो जाता है, तो उनके जो सोचने मात्र से ही वो सारी की सारी शक्तियां, जो जो जितनी भी देवी शक्तियां जो आसपास वातावरण में होती हैं, वो सारी की सारी शक्तियां जो हैं उस साधक की जो भी इच्छाएं होती है उनको पूर्ण करने में लग जाती हैं वे। तो हमें इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि हम साधना के माध्यम से हम अपने आप को जो है सुपात्र बनाते जाएंगे, तो हम हमारी जो है पात्रता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी हमारी की, और हम भी जो है उन सबका लाभ ले पाएंगे। अब जो ये जो महाशक्ति जो है, ये सत रज तम जो है, इन तीन गुणों से प्रभावित होकर और मनुष्य जीवन में ज्ञान क्रिया और धन के रूप में प्रकट होती है। और देखिए जो सात्विक की जो ज्ञान शक्ति जो है वो राजस्व की क्रिया शक्ति, और तामस की जो है द्रव शक्ति, ये तीन प्रकार की शक्तियां कही गई हैं। तो ये तो इसमें आता ही है कि जो है जो ज्ञान जो है ज्ञान पक्ष है, और जो कि क्रिया पक्ष है हमारा, तो ये जो है मिलकर के ही जो है इनसे फिर जो है उसका उदय होता है कि जो हमारे जो अर्थ का जो होता है, यानी कि जो हमारा जो रज है वो, इससे जो है इसका उदय होता है इसके अंदर। तो ये सब चीजें जो है हम जो है इनके माध्यम से और इस पर मनन चिंतन करके और गहराई में समझ सकते हैं। अब देखिए एक बात और आती है मनुस्मृति में, जो है उन्होंने कहा है कि जो सत्य को पाना चाहते हैं, तो सत्य को जो है वो अर्थ और काम को छोड़े बगैर नहीं पाया जा सकता। इसका क्या अर्थ है, देखिए जो उन्होंने एक लाइन लिखी है कि अर्थ को और काम को छोड़े बगैर जो है सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अर्थ और काम को, अब देखिए अर्थ और काम का जो क्षेत्र है हमारे शरीर में कहाँ पर है। जो जैसे जो काम वासना हम कहते हैं, जो काम भाव जो होते हैं हमारे, उसका क्षेत्र है हमारे शरीर में मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र। और उसके ऊपर जब हम उठते हैं तो जो हमारा जो अर्थ का क्षेत्र जो कहा जाता है, जो तो वो हमारा जो है मणिपुर और अनाहत चक्र। और फिर जो है सत्य की जो प्राप्ति जो कही गई, सत्य की प्राप्ति कही गई है कि इनको छोड़ करके, यानी कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत, इनको छोड़ करके ही सत्य की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति यानी कि विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र से ऊपर यानी कि आकाश तत्व है हमारा। जो हम सत रजतम को माने तो ये हमारा जो है सत वाला पोर्शन हमारा ये होता है, हमारा जो हमारा मस्तिष्क का ये वाला पोर्शन है। फिर यहाँ से जो हमारा नाभि तक जो है वो हमारा जो आता है रज में आता है, और नाभि से नीचे वाला जो पोर्शन है वो हमारा तम में आता है। तो सत रज तम का क्षेत्र ये है। तो सत्य को पाने के लिए उन्होंने उन्होंने कहा है कि आपको जो है इसको छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ने का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि आपको जो सत और रज को जो है वो छोड़ करके, मतलब इनको जो है इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है। नहीं, इनसे ऊपर उठते हुए, इनसे ऊपर उठते हुए का अर्थ हो गया कि इनमें हमें फंसे नहीं रहना हमें। अब देखिए जैसे कि हमें जो है अगर हमें आकाश की यात्रा करनी है, अब अगर हम ये माने कि आकाश तत्व है हमारा, विशुद्धि चक्र हमारा आकाश तत्व है, और उसके ऊपर जो है सारा अध्यात्म का क्षेत्र है हमारा, तो हमें उस क्षेत्र में हमें यात्रा करनी है, हमें हमें आत्म जगत की यात्रा करनी है, हमें आत्म साक्षात्कार करना है। तो उस अवस्था को पाने के लिए जो है हमें धरती से तो ऊपर उठना पड़ेगा हमें। हम ये चाहें कि हम जो है धरती को भी ना छोड़ें और आकाश की यात्रा भी कर लें, तो यह संभव नहीं हो पाएगा। तो इसको जो है उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है कि जो है इसको छोड़े बगैर, यानी कि इससे इससे ऊंचा उठे बगैर जो है आप आकाश को नहीं पा सकते, यानी कि आप सत्य को नहीं पा सकते आप। तो इसके लिए हमें जो है ऊपर उठना पड़ेगा। और हमें, हाँ, फिर हम आकाश की यात्रा कराएं, आकाश की यात्रा करने के पश्चात जो है जो हमने अपना अनुभव पाया, तो फिर आप धरती पर दोबारा आइए, तो धरती पर भी आप, धरती का भी जो है ज्ञान आपको रहेगा और आकाश का भी ज्ञान आपको रहेगा। तो दोनों क्षेत्रों में जो है हम अपनी पूरी शक्तियों का जो सदुपयोग करेंगे और अन्यों का भी मार्गदर्शन करेंगे।
जी, तो देखिए इसमें पिंड के अंतर नहीं, चलिए इसका हम फिर अभी तो देखिए समय थोड़ा हो गया, अभी हम इसके बाद जो है जो अगला विषय जो है, पिंड के अंतर नहीं शक्ति को, इसकी हम चर्चा जो है फिर अगले अपने स्वाध्याय में करेंगे। अभी आज के लिए हम इसको यहीं अभी विराम देते हैं इस कक्षा को। और किसी की कोई प्रश्नोत्तरी है या कोई अनुभव रहा है गायत्री महामंत्र से संबंधित, और जो स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों का जो केंद्र जो कहा गया है, तो इस पर किसी का कोई अनुभव है, कोई प्रश्न है तो कृपया अवश्य रखें। धन्यवाद सभी को, प्रणाम। जी भैया प्रणाम। प्रणाम। सभी दीदी को प्रणाम। बहुत सुंदर भैया आपकी कक्षा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और इस जो आपका ये जो ज्ञान का आप हीरा मोती को चुन कर एक जगह किए हैं, वो समझने के लिए एक वैसे स्तर चाहिए भैया, कि जो तन मात्रा और मनोमय कोश में आ गए हैं, वो ही ये समझ पाएंगे। मतलब इतना गहराई से आप बताएं और सहजता भी बताएं, सरलता भी बताएं कि इससे कम में धरती पर भी रहें और आकाश को भी प्राप्त कर लें। मतलब हम शरीर से भी जुड़े रहें और आत्मा को भी जान जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मन से भी जुड़े रहें और आत्मा को जान जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हम समझ पाए भैया। गायत्री, गाय माता जो होती हैं, गायत्री का मतलब स्थूल रूप में गाय माता, और सूक्ष्म रूप में उन्हें हम प्राण समझते हैं। तो गायत्री माता के जब थन में दूध भर जाता है, तो वो अपने बच्चे के लिए रंभाती है। और बच्चा को जब पास लाया जाता है, और फिर वो पिए नहीं, थन को चूसे नहीं, कर्म नहीं करे, तो उसे वो ज्ञान नहीं मिलेगा कि चूसने में जो शक्ति लगा उसको, वो उसका फिर अनुभव तब वो पैपान करके और तृप्त होगा। तो कर्म तो करना पड़ेगा, जिसको हम तप कहते हैं, तपस्या कहते हैं। और वो जो गाय माता है, गायत्री माता जो है, प्राण की देवी, वो जब भी पिलाएगी तो अपने बच्चों को पिलाएगी, कुत्ते के बच्चों को नहीं पिला सकती। थन उसका फट जाए, गाय माता का वो मर जाए, लेकिन वो दूसरे बच्चों को नहीं पिला सकती। तो कहने का मतलब है कि हम सब जब गायत्री परिवार के हैं, और गायत्री मंत्र का अर्थ में जो प्रेरणा है लिखा हुआ कि सद्बुद्धि, तो जब सद्बुद्धि इतना आसान नहीं है कि हम लोग बोल देते हैं सद्बुद्धि, सबके लिए सद्बुद्धि है, सबका भविष्य उज्जवल। इसके लिए एक एक चीज के हमको कर्म करके, प्रैक्टिकली करके, फिर उसे समझना पड़ेगा। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, धैर्य पूर्वक हम निरंतर एक चीज को पकड़ करके और आगे बढ़े। सद्बुद्धि जब मिल जाएगी, तो उसका उसके मिलने का कंडीशन क्या है जानना पड़ेगा ना, कि हाँ सद्बुद्धि कैसे मिलेगी, इसका जानना बहुत जरूरी है। तो मनोमय कोश के जप, ध्यान, त्राटक, उसके बाद आता है तन्मात्रा। अगर हम जप को नहीं करेंगे तो फिर वो मन को हम एक जगह बुला के नहीं काम करा सकते। मेरा मन आ जाए, इस काम में अभी लगना है, और एक मन को जप में भी लगा देते हैं। कल से मेरा आज का अनुभव ये रहा कि ये भी काम करना है, बाहरी संसार का भी, अमन तो जप भी करते रहा। इसलिए कि जप को इसलिए लेके जप एकदम से हम भूल गए थे। तो ये भी मेरा अनुभव है। उसके बाद ही बाहरी परिस्थितियां भी आएंगी, कहीं से कोई आवाज आ गया, कहीं किसी का फोन आ गया, कोई दरवाजा खटखटाया, चाहे कुछ भी, कई तरह की परिस्थिति आ जाएंगी। उसमें भी अपने मन का संतुलन बना रहे, ये जब से मिलती है। या मन को फिर से जप में लगाएंगे, फालतू क्या सोचना है। इस क्लास में जब भी हम बैठते हैं भैया, तो एक मानसिक जाप मेरा चलता है। और मानसिक जाप जब सब लोग करेंगे, अपना अपना मोबाइल का जो म्यूट करने वाला है अनम्यूट करके, तो वो चलते रहेगा, तो कम लोग अपने जिस विषय का जानकारी आज मिला, इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिला, और इसको हम आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हमारा मन अभी एक जगह नहीं टिक पा रहा है, और वो क्रिया में फिर नहीं जुड़ पा रहा। अभी 1 घंटा हम रिहर्सल तो करते हैं, इस रिहर्सल को दिन भर करना है, तभी लोगों में बचकानापन नहीं रह जा रहा है हम लोग में,
तो इसका अभ्यास हम सब हमेशा करेंगे, तब आपकी इस गुण ज्ञान को समझ पाएंगे। और उसको समझने के बाद फिर लगेगा कि एक जुनून जगे कि नहीं, इसे करना है, मूलाधार से सहस्रार को मिलाना है। अगर हम ब्रह्मरंध्र को मूलाधार से नहीं मिलाते हैं, ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर जाए, अगर हम नहीं तो उसके लिए शरीर शांत, मन शांत, अहंता शांत, तृष्णा शांत, मन में आ रहे विकार शांत, संसार के जितना भी परिस्थिति है वो शांत, और फिर ये बैठे बैठे भी सोए सोए भी हो जाएगा। कोई आसन सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भीष्म पितामह जी ने सैया पर कुंडलिनी जागरण किया था। ये भी ध्यान रखना है। इसके लिए भी नहीं जरूरी कि हमको ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस मन को एक जगह पे लगाना, यही सबसे बड़ी साधना है। और इसी को हम पकड़ रहे हैं और समझ रहे हैं। और अपना मन इतना जल्दी एक एक सेकंड में इतना पूरा राउंड लगा के आ जाता है, हम कि तू कितना बदमाश है। हम दूसरे को बदमाश कहते हैं कि तू अभी हम तुमको यहाँ जप में लगा तो तुम कहाँ घूम के आ जाते हो। तो ऐसा अनुभव भैया आज का भी रहा, कल का भी रहा। और इस पर जब कमांड हो जाए ना, तो फिर इस दोनों को मिलाना आसान हो जाएगा। सभी को प्रणाम, भैया को खूब खूब अ, आभार। जी जी, बहुत सुंदर आपने अनुभव दिया दीदी अपना। तो आपने सही कहा कि एक अवस्था ऐसी आएगी जब हमारा जो ज्ञान जो उस परिपक्व अवस्था में चला जाएगा, तो हमें जो है ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और सोचने मात्र से ही वो सब चीजें घटित होने लगेंगी। और एक और चीज आपने जो बहुत अच्छी जो बताई हमें, वो ये कि जो सद्बुद्धि की प्राप्ति जो है वो ऐसे ही नहीं होगी। इसके लिए हमें साधना तो करनी ही पड़ेगी। अपना जो तपश्चर्या का जो स्वरूप जो है वो और गहरा करना पड़ेगा, उसमें समय अधिक देना ही पड़ेगा। समय अगर उतना ही है तो उतने समय में भी हम साक्षी भाव में रह करके भी अपनी एक साधना पकड़ लें। मंत्र जब पकड़े कुछ पकड़े तो बार बार मन को वहां लेकर के आए। अगर आपको घर का काम भी है, 3-4 घंटे काम भी है, तो उन 3-4 घंटों को जब से जोड़ दीजिए आप उसे। और जब के साथ भाव जरूर जोड़िए, क्योंकि खाली जब से बात नहीं बनेगी, भाव भी हमें जोड़ना पड़ेगा इसके में। तो उसके जो एक परिणाम जो है हमें हमें दिखने लगेंगे हमें। और जहां तक देखिए जो आकाश और धरती पर जो जाने की जो बात जो अभी हम चर्चा जो कर रहे थे, इसको हम एक पक्ष से और भी समझ सकते हैं कि जब हम साधना करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, या साधना करने के लिए अपने घर में रह करके भी अलग से समय निकालते हैं, तो हम यह समझ सकते हैं कि हम जो है धरती से आकाश की यात्रा हम कर रहे हैं। अब जैसे कि जो भी जो स्वाध्याय मनन चित्त जो चलता है, तो जैसे जो सासाराम में जो साधक जो आते हैं वो 9 दिन के लिए अपना समय निकाल करके आते हैं। फिर कुछ लोगों ने जो है फिर और लंबे समय भी आए, कुछ लोग जो है 15 दिन के लिए भी आए, 20-25 दिन के लिए भी आए। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जब आकाश में गए तो हमें धरती पर आएंगे ही नहीं हम। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जो है जो साधना जो हम कर रहे हैं, तो हमने अपना, लोग आपसे कहेंगे कि आपने तो घर बार ही छोड़ दिया सब कुछ। तो घर बार छोड़ा नहीं है हमने। घर को मजबूत करने के लिए, अपने पूरे संसार को परिवार के रूप में हमें मानने के लिए हमने ये छोड़ा है। बाद में हम आएंगे यहीं पर अच्छा कार्य करेंगे हम, जैसा गुरुदेव ने किया, आदरणीय बाबूजी ने किया। तो इनसे जो है हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे लगता है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा समय अभी हम घर में भी अपने लिए निकाल पाए, फिर अपना थोड़ा सा बाहर के लिए भी निकाल पाए, जैसे उनके किसी एक योग्य गुरु के साथ में, मार्गदर्शक के साथ में हम समय निकाल पाए, तो ये हमारी साधना को परिपक्व अवस्था में लेकर के जाता है और एक दिशा देता है हमें। तो इसी से ही हम मजबूत बनते हैं कि कल को हमें अगर लंबे समय के लिए भी साधना के लिए जाना पड़े, तो हमें जो है इन छोटी छोटी समय का अभ्यास रहे हमें। तो हमें जो है एकदम से हमारा मन हमारा विरोध ना करने लग जाए हमारा। तो मन को जो है समझाना है, उसको बताना है कि भाई तुम घर बार छोड़ नहीं रहे हो, तुम अपनी साधना को और परिपक्व करने के लिए, अपने आप को और मजबूत करने के लिए कर रहे हो सब कार्य। तो इस प्रकार जो है हम इसको समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको अपना अनुभव देने के लिए। जी, नीमा दीदी कुछ कहना चाहती हैं? जी दीदी। जी भैया प्रणाम, सभी बहनों को प्रणाम। भैया इसकी बहुत अच्छी एक है हमारे साथ एक्सपीरियंस, अपना अनुभव है। एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और कोई ऐसे कर्मकांड नहीं कर पा रहे थे, तो क्या किए कि बस लेटना था। डॉक्टर बेड रेस्ट बता दिए थे। बच्चे ऐसे थे कि खाना बना के खा लेते थे, स्कूल चले जाते थे और घर बंद हो जाता था। उसके बाद पूरे दिन गायत्री मंत्र का जप, सब भूल गए। भगवान से ये भी प्रार्थना नहीं, एक पता नहीं कहाँ से जुनून पैदा हुआ, ये भी नहीं था कि मुझे ठीक कर दीजिए, लेकिन ये था कि हमें ये आत्म साक्षात्कार क्या होता है गुरुदेव, ये आनंद की अनुभूति क्या होती है, ये आनंद क्या होता है। आज तक तो सिर्फ पढ़ते और सुनते चले आ रहे हैं। ये हो गया भैया, ये 10 साल की बात है। उसके बाद बस वही जब खाते पीते सोते, अब तो और तो कुछ करना नहीं था, नहाना धोना था ही नहीं।
जरा सा कपड़े उपड़े चेंज कर लिए, ब्रश कर लिए, मतलब अपना खुद का काम करना था। और कमरा बंद, कहे गुरुदेव अब इससे अच्छा टाइम तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लेडीज जब से जन्म लिए, जब से काम करने लायक हुए, तब से कुछ न कुछ हमारी जिम्मेवारी है। शादी हुई, बच्चे हुए, दिन भर सास ससुर, पूरे दिन का काम। इससे अच्छा अवसर अब नहीं मिलेगा कि हमें आत्म साक्षात्कार होगा। मैं आत्म साक्षात्कार चाहिए और कुछ नहीं। आंख बंद करके एक वांग्मय में वही पढ़े हुए थे कि नीले आसमान का ध्यान, उसमें अपने आत्मा को देखिए। बस यही यही ध्यान करना था, और यही बस करके खाली गायत्री मंत्र, कब सो जाते कब जगते वो चलते रहता, वो अजपा सा हो गया। और भैया 1 हफ्ते के अंदर इतनी अच्छी अनुभूति हुई कि जिसको आनंद कहते हैं, वो लग रहा था पूर्णिमा का चांद मेरे दीवार पे उतर आया, मेरे कमरे के दीवार पे उतर आया। और जैसे टॉर्च, बड़ी वाली टॉर्च लगाते हैं, वैसे एकदम बिल्कुल मेरे मुंह पे वो उस चांद की पूरी फोर्स के रोशनी जो था वो मेरे मुंह पर आया। और इतना अच्छा लगे, कितना देर रहा हमें कुछ नहीं पता, पर ये पता है कि हाँ, शायद उसी को कहते हैं आनंद की अनुभूति। पूरा रोम रोम से जैसे अब उसको बताया तो जा नहीं सकता भैया, इतना अच्छा लगा। और जब ये बंद हुआ, अब उसी में ये भी कह रहे हैं, अब ठीक है गुरुदेव समझ गए, इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार, इसी को कहते हैं आनंद की अनुभूति। वास्तव में वो आनंद फिर नहीं मिला भैया। फिर कोशिश जब करने लगे, और फिर क्या हुआ कि जब लेटे रहे और पीछे से एक लड़की आई, और वो लड़की एक, मतलब एक जो कौर होता है ना, एक टुकड़ा था दाल भरे पराठे का और रस वाली खीर का, वो स्वाद था। वो हमें मुंह में ऐसे ठूस सी गई, खिला दी बिल्कुल। और खिलाने के बाद कह भी रहा, लग रहा है मेरी ही बेटी वोटी होंगी, क्या खिला रही हो? तो कह रही है कि प्रसाद है खा लो। उन्हें हम देखते नहीं है, पीछे से बिल्कुल लेटे हुए, इस सारी सब कुछ हुआ लेटे लेटे भी, बैठने का सामर्थ्य नहीं था, इतनी तबीयत हमारी खराब थी। तो ये ना लेटने से होता है ना बैठने से होता है, बस हमारा जुनून। अब हमें तो बस यही लगता है कि हमारा जुनून ही उसमें काम करता है कि हम सबको भूल जाएं। भैया जब हमें तो यही लगा कि कुछ याद जब ना आए, जब एक ईश्वर याद आए, अभी नहीं हमको चिंता था कि मर जाएंगे तो क्या होगा, या हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, या मेरे बच्चे क्या करेंगे, अभी तो सब छोटे ही हैं, और मेरे हस्बैंड, मतलब कोई चिंता नहीं थी। एक ही जुनून था उस समय कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमें आत्म साक्षात्कार दिखा दो, हमें दिखा दो ये आनंद की अनुभूति क्या होती है। और वो हुआ, और उसके बाद से भैया मेरी तबीयत ठीक होने लगी। और बाद में भी अब उसी का करते, पर अब तो धीरे धीरे जब चलने फिरने लगे, काम करने लगे, अब उतना समय कहाँ था। पर वास्तव में समय तो देना पड़ेगा भैया। और बाद में जब हुआ तो मुंह टेढ़ा होने लगा। बाद में जब हुआ तो उस समय लगता था मेरा आहार भी बहुत अच्छा था। तो जब क्या करते, जब ध्यान करते ना, तो मुंह हल्का सा टेढ़ा हो जाता। तो बाबूजी से पूछे, तो बाबूजी बताए, बाद में जब गए सासाराम तो बाबूजी से पूछे, बाबूजी कहने लगे कि आपको फिर ध्यान छोड़ देना चाहिए। तो हमें लगता कि उस समय पंचकोश में तो थे नहीं, अनमय पे कोई काम हुआ नहीं था, तो जरूर हमारा अनमय कोश गलत रहा होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, सांसें धीरे धीरे चलने लगती थी। इतना ही बताना था भैया, बाकी और भी हमारी बहुत बहनें सुंदर। थी। तो फिर हम उसको छोड़ दिए, उतना नहीं किए, पर अब अनमय पे काम करके हमें करना है। अब अनमय पे काम चल रहा है मेरा, कि क्योंकि जब हमारा अनमय कोश सही हो जाएगा, तभी हम मतलब जो एनर्जी मेरे अंदर आ रही थी उसको बर्दाश्त कर पाएंगे, हमें ऐसा लगा। तो जी जी, बहुत सुंदर। भैया मैं इतना ही करना था, सभी को प्रणाम। जी जी जी, प्रणाम। तो देखिए, आपने जो है ज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूप को समझा, अपने साधना के स्वरूप को समझा। तो ये भी जो है एक बहुत अच्छा एक एक कहते हैं उच्च कोटि का मार्गदर्शन आप अन्यों को भी दे सकते हैं आप।
और देखिए आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि जब आप जो है आपकी तबीयत खराब थी उसके बाद भी जो आपको लगा कि ये अवसर तो बहुत अच्छा अवसर मुझे मिला है मुझे, तो ये जब हम हमारे भीतर जब सद्विचार जब घूमते रहते हैं तो वो हर विकट से विकट परिस्थिति को भी जो है स्वर्णिम अवसरों में परिवर्तित कर देते हैं। तो यही स्थिति देखिए आपने आपके साथ हुई और आपने उस चीज को जो प्रूव भी करके दिखाया कि जो खराब से खराब समय जब मैं उठ भी नहीं पा रही उस समय भी मेरे मन से जो ध्यान जो उसके अंदर भी मैं इतनी गहराई में जाकर के और इतना अधिक शांति और आनंद की अनुभूति कर सकती हूँ मैं, और जो कि मेरे जो है मानसिक रूप में और शारीरिक रूप में दोनों में मुझे लाभ देकर के जाएगा। और इस प्रकार की जो अनुभूति जो है वो निश्चित रूप से मानिए कि जो है आपकी जो समर्पण भाव जो था आपका, आपकी जो भक्ति भाव जो था और जो गुरु की जो कृपा जो विशेष रूप से रही, तो उसी के माध्यम से ही इस तरह के अनुभव हो पाते हैं। अब जैसे एक बात आती है आपसे कि आपने बताया कि आपने आत्म साक्षात्कार किया, उस आनंद की अनुभूति आपने की। तो ये भी जो है हमने अपने उस ईश्वर का, उस आनंद का जो है, उस आत्मा का जो है कुछ क्षणिक भर हमने लाभ लिया हमने उसका। तो बिल्कुल ठीक है, आपने आपने वो किया आपने, है ना? अब ये है कि जो है ये अवस्था जो है, अब आपने बताया हर समय नहीं आ पाती, तो हमें इसी अवस्था को परिपक्व अवस्था तक लेकर के जाना है। एक बार बाबूजी भी इस तरह बता रहे थे कि उनको भी जो है इस प्रकार जो है असीम आनंद की अनुभूति जो कुछ क्षणिक भर के लिए हुई, तो फिर वो उनको काफी समय तक वो अनुभूति हुई नहीं उन्हें। तो उस अनुभूति की खोज करते 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 तो फिर उस आत्मा को जब हम कण कण में, सृष्टि के कण कण में देखने लगेंगे, प्रत्येक व्यक्ति विशेष वस्तु में, हर हर जगह देखने लगेंगे, तो वो आनंद जो है हर समय हमारे भीतर बना रहेगा। तो यानी कि अभी हमारी यात्रा जो भी और भी होनी है, अभी अभी हमें उस परम आनंद की जो प्राप्ति करनी है जो हर समय हर क्षण हमारे साथ बना रहे हमें, तो उस यात्रा तक जाने से पूर्व हमें रुकना नहीं है हमें, और उसके ऊपर की भी काफी यात्राएं हैं, उसके ऊपर भी हमें और भी बड़े बड़े कार्य करने हैं। तो आपका जो है आपका अनुभव और आपका मार्गदर्शन जो है सभी के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा दीदी, सबने बहुत कुछ सीखा आपसे, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। जी भैया, अपना उसके अनुभव लिए दीजिए। कोई बहुत उसकी नहीं। अब हमें तो ये पता है कि हाँ, लेटे लेटे भी किया जा सकता है, जिस अवस्था में हो बस उस अवस्था में किया जा सकता है। प्रभु को इससे कोई मतलब नहीं है, भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप नहाए हैं नहीं नहाए। आपका अंतःकरण पवित्र होना चाहिए और आपके अंदर एक लगन, एक जुनून। उसको हम लोग याद ही कहाँ करते हैं भैया। पूरे दिन तो अपने बच्चों, अपना परिवार, अपना घर, अपना सब कुछ याद करते रहते हैं। हम भगवान को याद कितना देर करते हैं। एक वो निभाते हैं बस जाकर। जब तक वो जुनून नहीं होगा, जब तक हम उनको याद नहीं करेंगे, उसके लिए उनको कुछ नहीं चाहिए। आप क्या किए हो, आप नहाए हो ना नहाए हो, बस उनको याद करें आप मन से, बिल्कुल। जी, बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने, और जो हम याद करते हैं वही हम पाते हैं, हम संसार में ही रचे बसे रहते हैं, तो उसी चीज को ही हम अनुभव के रूप में पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। जी, चंद्रकला दीदी कुछ कहना चाहेंगी? जी। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। भैया आपने जो बात बताई कि हम जो बाहर है वही हमारे अंदर है, यदि समस्या है तो समाधान हमारे अंदर ही है। तो इसका एक मेरे बचपन का मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जब मैं 8th क्लास में थी तो मेरे को मैथ में जैसे रुचि कम थी, और कोई भी क्वेश्चन जब करने बैठते थे रात के टाइम में या दिन में, तब भी मैं करती रहती मेरे को उसका आंसर मिल मैच नहीं होता था। लेकिन जब मैं लेट नाइट उस कॉपी को अपने सिरहाने के नीचे रख के और सो जाती थी, तो रात को नींद में ऐसा लगता था कि मैं वो उस क्वेश्चन हल कर रही हूँ और वो क्वेश्चन का आंसर एज इट इज मिल गया। तो मैं उसी टाइम उठ के और वो कॉपी पेन लेके और अपना आंसर मैं वैसा का वैसा जैसा मैंने देखा नींद में वो मैं लिख लेती थी, और उसका आंसर मैच हो जाता था, बिल्कुल सही। और जबकि मैं उसको 5-6 घंटा दे चुकी होती थी, मेरे को नहीं समझ में आता कि मेरे को कैसे करना है। इतनी परेशान होके मैं जब सोती थी तो नींद में अपने आप आंसर मिल जाता था मुझे, कोई भी क्वेश्चन का। जी, और तो बहुत। एक बात और, जैसे कि अभी नीमा दीदी ने बताया कि हमें साधना करने के लिए किसी भाई बैठने की या हठ योग की आवश्यकता नहीं है। तो वो मेरा भी अनुभव है भैया कि कोविड टाइम में जब मेरे स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ, तो डॉक्टर ने मेरे को एकदम 1.5 महीने बिल्कुल सीधा लेटने के लिए बोला। और घर में एक ही लेडीज, काम का भी इतना प्रेशर कि काम कैसे करें क्या करें। लेकिन जैसा तैसा मैंने उसको सबको छोड़ के बस, बेटे ने, हस्बैंड ने ये बोल दिया कि तेरे को सोना ही है, बस तेरे को उठना नहीं है। अगर उठेगी तो फिर तो फ्यूचर में कभी चल ही नहीं सकेगी।
तो मैंने उसको स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद में भैया एक नेक्स्ट डे जब मेरा त्राटक का टाइम हुआ सुबह सूर्योदय में, तो एक अंदर से इतनी मचल कि मैं जल्दी से उठ के सूरज को देख के त्राटक पे बैठ जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा सकती, उठ ही नहीं सकती थी बेड से। लेकिन मेरे कमरे में क्या है कि इतना सा एक गोल सुराख था, पहले जो पुराने घरों में होता था, उसमें से सूरज की किरण आ रही थी। सूर्योदय के टाइम में नहीं थी वो, लेकिन थोड़ी देर में आई वो। मैंने उसके अपने आप में मन में सोच के कि ये सूरज यहाँ से उदय हो रहा है, और मैं वहां बेड पे बैठे लेटे लेटे ही अपने त्राटक में लग गई। तो भैया इतना अद्भुत, इतना अद्भुत, बहुत अद्भुत कि कमरे में लाइट वगैरह कुछ नहीं, सब बंद मैंने करवा दी थी, और उसकी रोशनी ऐसे कि पूरा कमरा जैसे सविता के प्रकाश से जगमगा रहा है भैया, इतना जगमगा रहा है कि उसकी कोई व्याख्या नहीं है। और वो इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है भैया कि, और उसके साथ साथ मेरा जप भी, मानसिक जप भी शुरू, त्राटक भी, वो कभी आंखें बंद हो जाती, कभी वो अंत त्राटक, कभी बाह्य त्राटक, लेकिन इतनी अच्छी स्थिति। और हम, कोई पूछने के लिए आता है कि अरे कैसे गिर गई, क्या हो गया, अरे बहुत मुश्किल हो गई, लेकिन हम मन ही मन आशीर्वाद स्वरूप की खुश हो रहे हैं कि गुरुजी ने हमको इतना टाइम दे दिया अपने लिए, कि अब हम हर मिनट उस चीज को फील कर रहे हैं, हर मिनट। और भैया 15 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गई, जबकि 1.5 महीने का डॉक्टर ने टाइम दिया था। मैंने दवाई भी नहीं ली, बिल्कुल भी दवाई नहीं ली, ना पेन किलर लिया ना कुछ और लिया। पेन किलर दिया था डॉक्टर ने, लेकिन मैंने लिया नहीं। 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन मैं उठ के जब रोटी बनाने लगी तो बेटे ने, हस्बैंड ने मना किया कि अभी तो 15 ही दिन हुए हैं, तो ऐसे कैसे काम कर रहे हो, आप सो जाके। मैंने कहा चल ठीक है, गुरु जी की आज्ञा है, और साधना करो अभी। और भैया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अनुभव आपका, गहरा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव आपने बताया। और कल तो से भैया देखिए, जैसे कि अभी मन में संकल्प किया है कि प्राणाकर्षण प्राणायाम का और रसाहार का, तो कल से आज 24 घंटा में ये लग रहा है कि जब हम रात को सोए तो भी हमारा प्राणाकर्षण चल ही रहा है। रात को जब भी आंख खुली तो ऐसा लग रहा है कि हाँ वो प्रक्रिया हो रही है अंदर में। हमने अपने आप को सूक्ष्मता से ढूंढा ना, कि तुम्हारा मन क्या काम कर रहा है, शरीर क्या काम कर रहा है, तो शरीर और मन उसी चीज में लगे पड़े हैं, ये पाया हमने। रात को एक बार बहुत आंख सुंदर। खुली, सुबह उठे तब भी वही चीज कंटिन्यूअस, ऐसा लग रहा है कि वो चल रहा है अपने आप ही। तो ये क्या चीज ऐसा देखिए हो। दीदी, यही यही वास्तव ज्ञान है। यही जो ज्ञान जो है ना, मतलब जो अभी हमने तक पढ़ा था हमने, तो ये घटित होने लगा, तो आपके अनुभव में आने लगा। और आपके अनुभव के माध्यम से देखिए कितना कुछ आपने जो बताया। एक चीज तो हमें देखिए ये समझ में आई कि जहाँ पर आपका स्थूल शरीर नहीं जा सकता, वहां पर आपका मन जा सकता है। जो किरणें, जो सूर्य की किरणें जो हैं, जो आपके कमरे के अंदर आ रही थी, और आप उस किरणों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, पर आपने मन से, मनोभाव से इतना मजबूत अपने आप को किया कि मैं जो है त्राटक कर रही हूँ, और इसी इसी रोशनी में ही त्राटक कर रही हूँ। तो आपका जो शरीर ना होकर के आपका मन वहां पर गया, और उस मन ने जो है उस सूर्य को देखा, और उसका जो है उसका कई गुना लाभ उसने लिया। अब और फिर ये था कि एक चीज आपने और बताई कि जब आपको जब आराम करने को बोला गया 1.5 महीने तक, और आपने जो है केवल 15 दिनों में ही अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर लिया, तो इसका भी एक जो वैज्ञानिक पक्ष में ये समझ आता है कि जहाँ पर कोई भी समस्या हमारे साथ होती है, तो समस्या का समाधान जो डॉक्टर लोग जो बताते हैं वो आपको स्थूल शरीर की क्षमता को देखते हुए बताते हैं। परंतु आपके साथ जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी है, जिनकी जो है जिनकी क्षमताएं अनेकों गुना अधिक है। मन की क्षमता, सूक्ष्म शरीर की क्षमता हमारे स्थूल शरीर की अपेक्षा जो अनेकों गुना अधिक है। तो आपने जो है जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के माध्यम से जो आपने जो भाव जो किया, तो वो सब जो है आपको जो स्थूल शरीर की चिकित्सा में भी मदद किया। आपने जो 1.5 महीने में ठीक होना था, तो वो 15 दिन में ठीक हुआ। अगर इसी प्रकार आप देखें कि किसी साधक का और भी यदि गहरा भाव है, तो वो क्यों नहीं, वो और जल्दी ठीक कर लेगा। वो एक हफ्ते में, एक दिन में भी ठीक कर सकता है, जो 1-2 महीने में डॉक्टर लोग जो बोलते हैं। तो इसलिए इसी के आधार पर कहा जाता है कि आध्यात्म जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि जो क्षमताएं जो बताई जाती हैं वो केवल और केवल स्थूल शरीर की क्षमताओं से ही हम लोग अवगत हैं। अभी उसी के आधार पर जो हम डॉक्टर की बात सुनते हैं, चिकित्सकों की बात सुनते हैं, उनके आधार मान के बैठ जाते हैं कि हम उसकी बात मान करके बैठ लिया ना हमने कि ये रोग कभी ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर आपको दवा खानी पड़ेगी आपको, या इतना समय आपको इंतजार करना ही करना है आपको। तो उसकी बात को मान लेना ही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की शक्तियों को भूल चुके होते हैं। वो, और हम जब हम उसकी अनुभूति करते हैं, उसके जो प्रैक्टिकल करते हैं, जो गुरुदेव ने जो इतना अच्छा ज्ञान जो हमें दिया, इस ज्ञान का प्रैक्टिकल करने का समय ही यही है। मुसीबतों के समय में सबसे अच्छा प्रैक्टिकल इनका होगा।
तो जैसा आपने प्रैक्टिकल किया, इतना अच्छा आपने जो अनुभव अपना बताया, तो हम सभी के लिए वो प्रेरणा स्रोत है दीदी। तो बहुत ही सुंदर दीदी, वो धन्यवाद दीदी आपको बहुत बहुत। भैया इसके साथ एक भैया बात और बताऊंगी। हम देवमुनि जी बोलते जी हैं बताइए। भैया। जी जी, एक मिनट दीदी, पहले देवमुनि चंद्रकला बोल। दीदी जी जी दीदी, चंद्रकला अच्छा। दीदी बताएं पहले। जी दीदी बताइए। भैया इसके साथ जैसे कि डॉक्टर ने दिन में 2 बार सेक करने के लिए बोला था कमर में, पीछे L4 में। तो वो ये था कि घर पे जैसे बेटे थे दोनों बराबर के और हस्बैंड थे, तो वो कोई भी नहीं कर सकते थे मेरे कपड़े ऊपर करके। और कोविड टाइम था तो कोई हेल्पर भी नहीं मिली, और फैमिली में भी कोई नहीं आया, यानी कि। तो मैंने वो सेक भी है ना, सूर्य की जो किरणें आती थी ना, उसी को वहां त्राटक के थ्रू वहां ऊर्जा भेज के और उसको गर्माहट लेके उसको, वो भी एक मन मन में, क्योंकि मेरा सूर्य चिकित्सा विज्ञान पढ़ा हुआ था पहले, तो वो मैंने हम्म, किया। तो उससे भी बहुत हेल्प मिली भैया। जी जी। तो ये भी देखिए कितना सुंदर अनुभव है ये भी। तो इससे हमें जो है यह भी सिद्ध होता है कि जो एक तो ये है कि हम मन के माध्यम से जो है शरीर को वो सब लाभ दे सकते हैं। ये आपकी जो है धारणा की शक्ति थी आपकी, जब आपने इतना अच्छे से जो सूर्य का ध्यान पहले भी आपने किया हुआ था, और उसमें आपको जो है जो धारणा की शक्ति थी, और आपको जो उसकी किरणों का, उसकी गर्मी को भी आपने याद रखा आपने। तो उसके माध्यम से जो है फिर आप उस किरणों को जो है किसी भी समय आप लेकर के उस क्षेत्र में ले गए जहां आपको आवश्यकता थी, और आपने इसका जो है उसका आपने उसका लाभ पूर्ण रूप से उठाया। और इसका ऐसा ही एक स्वरूप है, हम देखें कि जब हम समझेंगे कि सूर्य जो है वास्तव में जो है एक आत्मा के रूप में, सविता के रूप में हम इसे देखेंगे, तो इसकी जो है गर्मी भी इसी प्रकार शांत हो जाती है। जैसे कि अभी आपने जो है स्थूल रूप से जो है अपनी कमर को गर्मी नहीं दी, परंतु जो है आपने जो है मानसिक रूप से सोच करके मन के माध्यम से उसकी जो है सूर्य की गर्म किरणों को खींचा और अपने उस क्षेत्र में चिकित्सा कर लिया आपने। इसी प्रकार जो है जब हम सूर्य के भीतर जब सविता देवता को देखेंगे, आत्मा को देखने का बार बार अभ्यास रहेगा, तो उसकी गर्मी भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो उसका जो है एक जो शांत रूप, शीतल रूप जो है, वो रूप हमारे हमारे सामने आएगा। और वो रूप जो है अत्यंत शांतिमय, आनंदमय होगा वो, और उसी रूप में ही हम इस प्रकार हम अभ्यास करते रहेंगे तो हमें उस स्वरूप की भी प्राप्ति होगी, और वही स्वरूप हमारा भी स्वरूप वैसा ही है। तो उससे हमारी जो साधना जो है उसमें एक आत्मविश्वास मिलेगा, हमें एक मजबूती मिलेगी, एक गहराई मिलेगी हमें। तो इस प्रकार जो साधना जो है, ये अनुभव ही हमें देखिए लाभ देके जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। प्रणाम दीदी। जी देवमुनि दीदी, जी दीदी। जी देवमुनि दीदी कुछ कहना चाह रही है, जी दीदी। हाँ भैया, कह जी रहे दीदी जी। थे ना कि हम 4 में दीक्षा लिए थे, यहाँ पटना वेटनरी में हुआ था। तो हम लोग का इतना भाव में बह गए थे कि पूरा 3 बजे उठ जाते थे, ध्यान में बैठ जाते थे। मंत्र जितना होते रहता दिन भर दम 6 बजे उठ के, 3 बजे उठ के और जल नहा धोवा के 6 बजे तक जल गिरा देते थे, दूसरा जल। पहला 3 बजे या दूसरा 6 बजे, इतना बहुत बढ़िया से चल रहा था। इसी बीच में एक दिन क्या हुआ कि मेरा अपार्टमेंट में रहते थे, बस इतना प्रकाश आया, इतना प्रकाश आया कि हमको लगा ना कि इतना प्रकाश कहाँ से, कुछ आग का लग गया, इससे भाव हुआ। हम देखने गए, कूलर लगल था उन्हें बालकोनी में, तो देखने के वही में से आग का, गर्मी के दिन था, एकदम सुबह में। और एकदम इतना लगा कि एकदम प्रकाश। तो मन लगा कि हम नहीं इतना जानते थे कि प्रकाश मने गायत्री माता के द्वारे आता है चाहे कुछ हो, तो हम नहीं जानते थे। तो फिर हमको मन में शांति होगा कि कुछ ऐसा दिखाई दिया, उतना हमको अनुभव हुआ कि ये ना हुआ कि गायत्री माता का प्रकाश से इतना तेज आता है। फिर हम हुआ गए ताप्ती दीदी जोड़े सासाराम, तो बाबूजी से पूछे जब मंदिलवा भी नहीं परखट पड़ गया कि मंदिलवा है, और जब पर बिछा के करवाते हैं मघवा में, धुपवा में, तो वो जे पर सब कोई बैठल था जाप उप करते, तो बाबूजी से पूछे कि बाबूजी कि इतना प्रकाश कौन चीज के आया। तब फिर एगो और लगले दूसरा भैया लोग पूछ दिए, तो हमर बतवा के जवाब नहीं मिला। अब फिर हमको पूछने का मैंने कहियो नहीं ऐसा हुआ कि बात पूछे, आज सब कोई डरा दिए ना भैया कि दिल के बात जल्दी नहीं कहना चाहिए, वो छनी कोची तो छीन हो जाता है कि नहीं कहना चाहिए।
तो हम नहीं कहिए। बाकी आज तक ले हमें ऊपर ध्यान रहता है कि कौन चीज था कि इतना प्रकाश आया। उतना प्रकाश अभी तक कुछ नहीं कहीं देखे हैं भैया। ये कम था, हम बाबूजी से पूछे थे ये वाला, बाकी फिर नहीं पूछे दोबारा। जी जी जी। तो अपने अपने मनोभाव के अनुरूप जो है हमें अनेकों प्रकार के अनुभव हमारे साथ घटित होते रहते हैं, जो हमें अनेकों प्रकार के लाभ देकर के जाते हैं, हमें ज्ञान देकर के जाते हैं, हमें और मार्गदर्शन भी दे जाते हैं। तो इस प्रकार जो है हम इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इसका जो विज्ञान पक्ष भी कितना गहरा है, जिसको जो है आज के वैज्ञानिक नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो जो है हर चीज को स्थूल भाव से देखते हैं वो लोग। तो पर हमें अपने गुरुदेव पर पूरी श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है। हम तो ये मानते हैं कि हम जो पूर्ण रूप से उनके अनुरूप जब हम साधना करेंगे तो हमें भी वो सफलता अवश्य मिलेगी जो गुरुदेव ने कहा है। तो हम इसी प्रकार जो है अपनी साधना को जो है निरंतर अभ्यास बनाए रखेंगे और अनेकों अनुभव से आपस में एक दूसरे को लाभान्वित करते चलेंगे। नहीं तो सब बोलते हैं ना कि मेरा साक्षात्कार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हमको भावना वो सब नहीं आता है। बाकी थोड़ा जानकारी में लगता है कि वो कौन प्रकाश ठीक में गायत्री माता के सुबह वाला हुआ कि का हुआ, हमको पता नहीं। बाकी ऐसा आया, पूछबो किए तो हमको उत्तर नहीं मिला। और हम्म, कल तो हमको प्राण आकर्षण के बारे में ताप्ती दी बोले कि 1 घंटा की है, तो हम कहलिए अभी तो 1 घंटा दिन भर नहीं हुआ है, भोर में करेंगे। और जब शाम में सुतले सुतले किए तो रातों भर चला। ये घड़ी इतना कुबेर के उठे ना कि एकदम जल्दी जल्दी स्नान करके जब देखे बैठे हैं भैया, इतना रातों भर अपने चलते रहा। दीदी जी बोले जी, बहुत ना सुंदर। उसी तो। जी जी, तो बहुत सुंदर दीदी, आपके अनुभव जो हैं, अनुभव ही वास्तव में मुख्य हैं। चाहे हमारे पास अभी जो है जो भी अभी हमारे पास ज्ञान है, जितनी भी क्षमताएं हमारी हैं, तो क्षमताओं का विकास जो है धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे हमारी कुंडली शक्ति जागृत होने लगती है तो हम देखते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि ये सब चीजें हमारे भीतर से कहाँ आ जाती हैं। तो आप जो है बहुत हाँ अच्छे मार्ग पर चल रही हैं, तो गुरुदेव का मार्गदर्शन हमारे साथ में है। और आप देखिए इतना जो है इतना जो है अपनी पूरी श्रद्धा भाव के साथ में साधनाएं कर रही है, तो उसका फल भी निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको अपने अनुभव देने के लिए। अब देखिए अब थोड़ा समय भी हो गया है। प्रणाम दीदी। जी प्रणाम दीदी। मीना दीदी का हैंड रेस था तो शायद वो भी कहीं बिजी होंगी। तो चलिए मीना दीदी का अनुभव हम उनके पास समय नहीं है अभी, तो फिर कभी लेंगे उनका अनुभव। जी भैया प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। तो बस यही चल रहा था भैया, जैसे आप बता रहे हैं कि अनुभव में मैं लोगों को सोचती हूँ कि ये अनुभव इन्हें कैसे होता है लेकिन ये है कि जैसा हम मन से, जैसे आपने कहा कि मनोभाव, अगर हम बहुत लंबे समय तक एक ही चीज को मन में बार बार लेके आएंगे, यानी अगर हमने लक्ष्य सूर्य का प्रकाश देखने का ही बना लिया है तो सूर्य का प्रकाश ही दिखेगा। लेकिन जो बाबूजी व्यवहारिक ज्ञान की बात करते हैं इसमें वो ये कहते हैं कि सबसे पहले हम अपने भीतर के अवगुणों को देखें। तो कल वाली जो कक्षा थी बाबूजी की गीता में, उन्होंने जो बताए साधक के गुण, तो अगर हम विचार करते हैं भैया तो ये समझ में आता है कि अभी कोई भी एक गुण, वो भी ऐसे पका नहीं है अपने अंदर का, जैसे चाहे वो संयम हो, मतलब जो फिसलन आती है कभी ना कभी आ जाती है वो। तो व्यवहारिकता में ऐसे ही घर में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं, चाहे वो हमारा अपने परिवार के लोगों के साथ हो व्यवहार हो, या अड़ोस पड़ोस से हो, या हमारे कार्य क्षेत्र में हो। तो हम सोचते तो हैं कि साधना हम बहुत कर रहे हैं, चाहे 3 घंटे लगा रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम उसको व्यवहारिकता में लेके आते हैं। आज ऐसे ही बाबूजी का नोट एक मैं पढ़ रही थी, तो उसमें था कि जिस दिन आपको, जैसे आज आपने बताया कि जब कण कण में आपको ईश्वर दिखाई देने लगे, तो बाबूजी ने ये कहा था कि जब हर व्यक्ति में आपको ईश्वर दिखने लगे, यानी कोई दोष ना दिखे आपको किसी के अंदर भी, तो समझिए कि आपको आत्म साक्षात्कार हो गया। कहने का अर्थ है कि वो जो हम प्रकाश देख रहे हैं उस प्रकाश को हम हर जगह देखने लगे। और अपने व्यवहारिकता, मुझे जो लगता है, तो क्योंकि इसी का अभ्यास, क्योंकि शुरू से बाबूजी ने बताया था तो इस पे चल रहा था, तो मुझे कई बार बड़ा डाउन फील हुआ, मेरा मनोबल भी गिरा कि मुझे प्रकाश क्यों नहीं दिखता। तो ये जो बात है कि एक बार लेकेश भैया से भी बात हुई थी,
तो मुकेश भैया ने कहा कि दीदी प्रकाश तो हमने भी आज तक नहीं देखा। तो लगा कि चलिए ठीक है, फिर हम ज्यादा पीछे नहीं होंगे कहीं अगर लोकेश भैया कह रहे हैं तो बात वही हो रही है कि हमने किस चीज पे फोकस किया हुआ है। और बाबूजी बहुत बार इस बात को भी बता चुके हैं, जैसे दीदी ने कहा अभी देवनी दीदी ने कि बाबूजी ने आंसर नहीं दिया, क्योंकि बाबूजी इस चीज का आंसर इसलिए नहीं दिया कि हम लोग ना अपना पूरा फोकस इस चीज पे कि हमें अगर प्रकाश दिख गया तो हमारी साधना सफल हो गई। लेकिन ये मुझे लगता है कि उससे ज्यादा हमें अपने दिन भर के क्रियाकलापों को देखना चाहिए, कहाँ कहाँ हमारी फिसलन आई, कौन से भाव ने हमें उद्वेलित कर दिया, किस क्रियाकलाप से हमने दूसरों को या खुद को परेशान किया। तो हर एक चीज पे जैसे कहते हैं ना कदम कदम पर, और बहुत गहरी ये चीजें होती हैं। जैसे मैं बता रही हूँ कि जब बच्चे के साथ जो आईना दिखाते हैं वो हमें घर के लोग दिखाते हैं ये बात फैक्ट है। तो ये सच की जांच होती है। धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि हमें एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं और जो दूसरा नहीं कर रहा तो हमें बड़ी इससे परेशानी होनी शुरू हो जाती है कि ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा। तो सबका स्वतंत्र अस्तित्व है और सबके भीतर ईश्वर बैठा है, वो इसको। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है भैया। जैसे हम एक इस पे चल रहे हैं ना, हमें लगता है कि इस साधना से गुरुदेव ने इतने लाभ बताए हैं तो ये हम उठते हैं तो ये क्यों नहीं उठता। यही धैर्य नहीं आ पाता, मतलब इससे ही मन परेशान रहता है। तो साधना कहाँ हुई भैया, मैं तो अपने ही अनुभव आपको बता रही हूँ। और दूसरों का बहुत से उनके अलग आते हैं, उनकी अलग सोच है, और हम उस सोच को लेके जैसे अपने मन में हम सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है। लेकिन यही चीज शायद बाबूजी इसी को दोष दृष्टि कह रहे होंगे, इसी को धैर्य कह रहे होंगे कि हम उस चीज को देखें, क्योंकि हमारा रिएक्शन हो जाता है। हमें एक से दो बार में ना हम फटाक से रिएक्ट कर देते हैं। और इसका मैं कल का ही अनुभव आपको बताती थी। जैसे कल मोक्षिका ने क्लास ली तो कई चीजें मुझे समझ में आई। ये हमारी दृष्टि कुछ और होती है, हम अपने बच्चों से पता नहीं क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और मुझे वो बार बार कहती है कि आप ये बेकार की चीजें कर रहे हो, ये कुछ नहीं है ये जो आप कर रहे हो। और कल मुझे उसकी कक्षा से ही पता चला कि वाकई वो बहुत चीजों में क्लियर है। हम लोग क्या करते हैं, हमने चीज सुनी और हम उसको फॉलो अप करना शुरू कर देते हैं, फॉलो अप करे जा रहे हैं, हम उस पर अपना सोचते ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसे हमें खुद को, उसने मुझे कितनी बार कहा और मैं इस चीज को कर नहीं पा रही थी भैया, उसने कहा आप अपना पैटर्न समझो, आप अपने मन को समझो। हम नहीं समझ रहे, क्यों? क्योंकि हम सबके अनुभवों को लेते हैं, हम बाबूजी की क्लास करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सब एक जैसे ही करते हैं, जो कि बाबूजी बार बार कहते हैं कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपने कहा कि भाई हम किसी भी चीज को पकड़े और उस पर रेगुलर हम वही प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। प्रैक्टिकल का वही है जैसे स्कूल में हम करते आए, एक देखा एक बार में हमारा क्या रिजल्ट था, दूसरे में फिर कंपेयर कंपेयर भी करना होता है। कभी हमारा कुछ रहा होगा, कभी कुछ रहा होगा, फिर उसका ऑन एंड एवरेज हम अपने लिए पहले निकालें कि किन किन चीजों से कैसे कैसे। तो बहुत सी चीजें हैं भैया। तो मुझे लगता है कि व्यवहारिकता को पहले साधना बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हमने 3 घंटे करा। वो 3 घंटे हमारे काम नहीं आएंगे ना, तो अभी इतना ही जान पा रही हूँ कि इतने प्राण भी हमारी साधना में नहीं आएंगे जो गुरुदेव ने कह दिया कि साधना में प्राण आ जाए। हाँ ये जरूर है कि सुनकर जो ज्ञान बढ़ता है तो उससे कुछ चीजें हमें क्लियर होती हैं। लेकिन फिर भी रिजिडनेस इतनी होती है क्योंकि इतने समय तक हमने बहुत सारी चीजों की लेयर्स बनाई होती है, और वो हमें ये भी पता नहीं चल पाता कि हम सही है या गलत है। मतलब हम उस चीज को सही ही मानकर चल रहे होते हैं, जी। जबकि हमें दूसरे की नजर से देखेंगे तो वो हमारे अंदर कमियां है। तो धन्यवाद भैया, समय हो रहा है तो हम मैंने थोड़ा जी जी समय ले तो लिया। जी भैया, बहुत सभी को बहुत प्रणाम, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद दीदी, देखिए इसलिए आपका अनुभव जो बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसलिए जो है आपने इतनी जो अच्छी बात जो हमें बताई कि वास्तव में हम ज्ञान तो बहुत कुछ सुनते हैं जानते हैं, परंतु उन ज्ञान का प्रैक्टिकल ना होने के कारण जो है हमें उन पर पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता उनकी बातों पर। और इसी कारण जो है वो बार बार भटकाव हो जाता है हमारा। और आपने जैसे एक और जो बहुत ही गहरी बात बताई कि जो आपके मन में भी एक बार ऐसा विचार आया था कि भाई मुझे जो है मुझे वो प्रकाश दिखाई नहीं दिया, तो मैं कुछ गलत जा रही हूँ। तो जो है अधिकतर लोगों ने जो साक्षात्कार जो किया है वो प्रकाश के रूप में किया है, वो तो ठीक है। परंतु हम तो यह समझना है कि ईश्वर तो कण कण में है, वो केवल प्रकाश में ही नहीं है, ना ही वो प्रकाश है।
वो तो जो है अंधेरे में भी वही ईश्वर है, और प्रत्येक कण कण में है, ध्वनि में भी है, और प्रत्येक कलाओं में है। इतनी प्रकृति में इतनी कलाएं बिखरी पड़ी है, प्रत्येक कला में भी ईश्वर का ही वास है। तो वो कहाँ वो नहीं है वो। तो हमें तो उसको जो है हर स्वरूप में हमें देखना है। अगर उस स्वरूप में अगर नहीं दिखाई दिया प्रकाश के रूप में, तो क्या बता ईश्वर हमें साक्षात्कार किसी अन्य रूप में कराना चाहता हो। कोई नाच साधना के रूप में, कला साधना के रूप में, बिंदु साधना के रूप में, अनेकों रूप है ईश्वर के। तो वो किस रूप में हमें वो दर्शन देना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है, हमारी साधना को और परिपक्व बनाना चाहता है, तो ये तो सिर्फ वही जानता है। हमारा तो सिर्फ कर्म करने का ही जो है, हमारा पक्ष तो सिर्फ कर्म करने भर तक ही है। हम अपने कर्म को अपने अच्छे से कर सकते हैं, और इस प्रकार का जो अनेकों अनेक जो लाभ ले सकते हैं। और कल वास्तव में जो है मोक्षिका की क्लास बहुत अच्छी रही। हमने तो पहली बार देखा उनको इतना, मतलब कि उनके अंदर भी एक इतना अच्छा एक वक्ता छिपा पड़ा है। तो वो कभी वो स्वरूप कभी उनका सामने आया नहीं था कभी उनका। तो देखिए, पर अंदर से जो है उन्होंने जो साधना जो जो वो करती थी, तो उनका अनुभव से भी हम सभी ने कल लाभ उठाया। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और अपने अनुभव देने के लिए और हम सभी का मार्गदर्शन देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, प्रणाम। जी भैया, कल मीना दीदी को प्रणाम। कल सही में मोक्षिका हम लोग को सबको ना अंतःकरण से हिला दी कि एक बार त्यागी बाबूजी के साथ उसका पूरा चल रहा था, आप ऐसे क्यों आस्वाद रहते हो और ये करते। वो बच्ची ना वो सीधे एकदम मन को अपना पकड़ी है कि हमारा मन क्या खोज रहा है। और अभी जब हम सब लगे हैं साधना में, अपने मन को जाने, अपने को जाने, तो फिर उसके बाद में ये सब चीजें ना सब आसान हो जाती है प्रैक्टिकली करना। और ये आसान तब तक से हमें नहीं लगता है जब तक से हम उसमें कूदते नहीं हैं और पूरा समर्पण भाव से नहीं करते। तो ये दोनों चीज का मतलब समन्वय हो जाए, तब फिर वो हमारी साधना। ये तो अभी हमारे से जितना भी चल रहा है सब स्थूल चल रहा है भैया, अभी सूक्ष्म में हम लोग प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। करते भी हैं, बहुत मात्र करते हैं। तो हमें भी लगा कि वाह, इतना सुंदर बच्ची कल क्लास ले, और उसके बाद ना एक मिसाल बन करके दिखाई हम सबके बीच में कि हम, मेरी बच्ची भी की, लेकिन उससे अव्वल वो सोची और समझी, और आगे का वो भविष्य युवा पीढ़ी को उगड़ सकती है। इसको कह सकते हैं कि हाँ, अब युवा लोग आ रहे हैं, और नारी के भी जागरण में बताएगी वो। आगे आने वाले समय में फिर नारियों को भी, नर नारी दोनों से परे वो कल बात बताई है। बहुत सुंदर। सभी को प्रणाम। बहुत अच्छा लगा कल उसका, हमें भी। जी जी धन्यवाद दीदी। तो देखिए, आज का समय हो गया, परंतु आज अनुभव से हमने सभी ने एक दूसरे के अनुभव से बहुत लाभ लिया। तो हमें लगता है कि इन्हीं अनुभवों को हम अपने साधना में, अपने प्रैक्टिकल में लेकर के जाएंगे, और अधिक लाभ उठाएंगे इसका। तो हमें लगता है कि आज का समय तो काफी हो गया है, तो हम जो है साधना को आज अपने अपने रूप से करें, क्योंकि एक लंबा गहरा अभ्यास आवश्यक है। तो हम अपना समय निकाल के करें। और आज का जो है हम जो है शांति पाठ के साथ में, या हम जो इसके साथ में अभी यज्ञ के साथ में इसे समाप्त किया जा आज सकता है। आज विचारों का त्राटक किया जा सकता है भैया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी विचारों पर गांठ किया भी जाता है। तोड़नी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, एक स्वरूप जो है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए तो हमें तो समय का बंधन भी हमें नहीं लगता। जब ईश्वर ने, जब हमें कोई गिन के कुछ पल नहीं दी हमें, और हमारे साथ तो जो है सब कुछ अनलिमिटेड दिया है उसने हमें। तो हम जो है, हम एक समय में क्यों बांध ले अपने आप को। पर ठीक है, हम समाज में हैं और संसार में है, तो संसार के साथ में जो है वो अपने आप को बांधना पड़ेगा। पर हम स्वयं के साथ तो अपने आप को ना बांधे। हम तो स्वयं तो स्वतंत्र है अपने आप में। तो हम अपने आप को साधना में भी जो है अपने अनुरूप, हम जितना समय हमारे पास है हम पूर्ण रूप से हम दें उसे, और उसको समय में ना बांधे, किसी भी क्रिया योग को समय में ना बांधा जाए उसको। तो तब उसकी जो है, हम जब उसमें हम कोई जब सीमा नहीं रखेंगे, तभी उस असीम की प्राप्ति होगी। तो मतलब ऐसा हमारा मानना, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है इसमें। तो जी धन्यवाद सभी को। प्रणाम भैया। जी शांति प्रणाम पाठ जी। करने से पहले लाइन हम बोलकर आप सभी को प्रणाम करते हैं। बस ये बात है, क्योंकि करना जरूरी है ना, इसीलिए कह रहे हैं, नहीं तो नहीं कहते। अगर ये सारी बातों को, जितना अभी हम अनुभव सुने, सभी दीदी लोगों को प्रणाम हमारा हृदय से। बहुत अच्छी बात है। पर हमारा जहां तक बुद्धि काम कर रही है, हम जहां तक देख रहे हैं, अगर हम अगर हमारा मन चुनाव नहीं करता तो आज हम इतना समय यहाँ नहीं दे पाते। अपने अपने घर में ही रहते, यहाँ नहीं आते। और हमें और अनुभव प्राप्त करने की जरूरत है, रखने की जरूरत है। अभी यही घड़ी है
बहुत सुंदर बेला है, इसलिए बस और कुछ नहीं कहेंगे। आप सभी को प्रणाम। ध्यान ध्यान करवाना है विभा दीदी। नहीं, आज शांति पर दीदी क्योंकि समय को दिक्कत होगी। हाँ, आज ना ध्यान आप सभी अपने अपने रूप कीजिए, अपने अनुभव के आधार पे कीजिए। अच्छा और इस अच्छा, कक्षा को हम यही ठीक विराम है दिया जा ठीक सकता है अपनी। तो विभा दीदी आप शांति पाठ ठीक कर है। दीजिए, इस कक्षा को हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद। हम सभी बहुत सुंदर जगह बैठे हुए थे, बस थोड़ी सी बातों को देखते हुए। बहुत अच्छे जगह गुरुदेव के शरण में माँ के पास बैठे हुए थे। अब हम उनसे विदा लेते हैं, कहते हैं माँ मुझे शांति दो और अपने अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। यही भाव रखते हुए पूरे दिन इसी विचार को अपने अंदर समाहित करते हुए शांति पाठ करो। ओम